हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नीट विद पूजा और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से हर साल नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आप ये बताइए कि अगर हमारे बॉडी का सबसे छोटा लिविंग पार्ट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर यही ना होगा कि सेल। सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है, सारे फंक्शन जितने भी बॉडी के फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स और हर एक सेल्स ऑर्गेनेल्स का फंक्शन। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए तो नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है सेल की डिस्कवरी। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर हमारे बॉडी का सबसे छोटा लिविंग पार्ट पूछा जाए तो आंसर होगा सेल। जैसे कि हमारे सबसे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट्स पार्ट मतलब हो गया सेल। अब सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जो ये हमारा सेल होता है ना, इसे लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि हमारी सेल से मिलकर बना होता है, और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन सेल ही परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स और एक सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए तो नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि एक सेल होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो सेल के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जैसे कि यहाँ पे हो गया कवरिंग, मीडियम एंड कंट्रोलर। तो कवरिंग, मीडियम एंड कंट्रोलर हो गया। तो एक सेल जैसे कवरिंग, उसके पास मेम्ब्रेन होते हैं, मीडियम मतलब उसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड कंट्रोलर वहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अगर जो होता है सेल जो होता है ना, उसकी अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं है तो उसे सेल कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि हम वायरस के केस में देखते हैं, तो वायरस के केस में यहाँ पे हमारा हो गया वायरस। वायरस के पास क्या होती है, कवरिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, मीडियम्स नहीं होती है। इसलिए वायरस को हम एक लिविंग सेल कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलिए अब आगे की टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल की डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग क्या क्या होती है। पहला होता है मेटाबॉलिज्म, सेकंड होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज हमारा कंसिक्वेंस। एंड उसके बाद हम चलते हैं, शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। You must have wondered and asked yourself what is it makes an organism living and inanimate things, मतलब inanimate things living organism does not have, which a living things has. The answer to this presence of the basic unit of life, cell, in all living organism. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या बनते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो होता है सिंगल सेल से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर बोलते हैं। एंड अदर लाइक अस, जैसे हम हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जो कि हम उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज अ सेल। आखिर एक सेल क्या होती है। जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पूरे सेल को पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहला सेल डिकोड करेंगे कि सेल क्या होती है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। वो एक अकेला सिंगल सेल जो होता है, वो अकेला सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंटली रहता है, बिना किसी और के थ्रू, किसी और के हेल्प के द्वारा, किसी और के कोऑर्डिनेट के द्वारा
एंड सेकेंड जो होता है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है, दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग, अगर कोई भी चीज़ें ऐसी होती है कि जो कमी रह जाती है ना, कि जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी वैसे ही सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में कमी रह जाती है ना, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होती है। हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल मतलब हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सेल से बनता है, एंड फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो शरीर का जितने भी फंक्शन है वो एक सेल ही परफॉर्म कर रहा है, सेल के अंदर ही परफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट टाइम जो होता है सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था फर्स्ट टाइम। लेकिन उन्होंने क्या किया था, डेड सेल डिस्कवर किया था। एंड एंटवन लिवेनहुक जो थे ना, एंटवन लिवेनहुक, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो होता है फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो इन्होंने लिविंग सेल किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो होता है डिस्कवर सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक। अब आता है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन बाद में क्या करते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, एंड इम्प्रूवमेंट, उसमें जब इम्प्रूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल्स। अब आती है हमारी थर्ड टॉपिक होती है, वो क्या होती है, सेल थ्योरी। इन 1838 में मैथ्यूस स्लाइडेन, जो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, स्लाइडेन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ। उन्होंने क्या किया कि स्लाइडेन ने, उन्होंने क्या किया कि एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, एंड विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। एट अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम के करीब जो होता है, थियोडर स्वान एक जर्मन बॉटनिस्ट, यहाँ पे थियोडर स्वान 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पे जर्मन के जगह यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है, जो कि आपको इसे करेक्ट करने हैं। उसके बाद हमारा आता है कि स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को एग्जामिन किया, उन्होंने देखा, और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is he also concluded based on his study on the plant tissue that the presence of a cell wall is a unique character of a plant. On the basis of स्वान के बेसिस पे जो देखा जाए, उन्होंने ये बोला कि प्रपोज द हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की बॉडी होती है एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी होती है वो कंपोज्ड ऑफ अ सेल से बनी होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट सेल थ्योरी। एंड स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया कि दोनों ने मिलकर टुगेदर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी के द्वारा ये एक्सप्लेन इन्होंने नहीं कर पाया कि जो होते हैं न्यू सेल्स बनते कैसे हैं। उसके लिए दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो कि क्या होते हैं, रुडोल्फ विर्चो, जो कि आते हैं 1855 इन्होंने, एंड फर्स्ट एक्सप्लेन, इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होता है डिवाइड होता है, एंड न्यू सेल जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, और उसके लिए एक टर्म्स देते हैं, वो क्या होता है, ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन। तो सेल थ्योरी जो होता है वो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, लेकिन सेल थ्योरी को जो होता है मॉडिफाइड किसने किया था, मॉडिफाइड किए थे जो कि हमारा कौन से साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने क्या किया, स्लाइडेन स्वान को, स्वान के हाइपोथेसिस को उन्होंने मॉडिफाइड किया, एंड फाइनल शेप दिया सेल को। सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे इज, अभी जो सेल थ्योरी कैसे जाना जाता है कि ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ना, वो कंपोज्ड ऑफ अ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ अ सेल, एंड सेकेंड इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
जैसे कि हमारा ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये एक सेल है, प्लांट सेल है, जिसमें ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आउटर जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, ओवरव्यू ऑफ द सेल, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन अ ओनियन पिल, ओनियन पिल सेल को ऑब्जर्व करते हैं, एंड ह्यूमन चिक सेल को अंडर अ माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल, जो ओनियन सेल होती है, विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये बाहर हो गया सेल वॉल हो गया, और इसके विद इन जो होता है वो क्या होता है, ये सेल वॉल हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल के अंदर। उसके बाद क्या हो गया, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन चिक सेल एक ह्यूमन सेल है, एंड ये हमारा ये क्या है कि ये एनिमल सेल है, एंड ये हमारे ये क्या होता है, ओनियन पिल सेल प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल नहीं होता है, तो आउटर और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, डिलिमिटिंग बाउंड्री स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इस सेल के अंदर जो होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, फिर क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, डीएनए। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वो सेल्स जिनके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे। एंड वेयर एज लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिनके पास क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एब्सेंट होंगे, वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक कॉमन चीज होता है, जैसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटी, ये लाइन आप ध्यान रखें, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जितने भी जो होता है ना सेलर एक्टिविटी होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब यहाँ पे आता है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल हैव आउट अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि होता है ऑर्गेनेल्स, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे, माइक्रोबॉडीज हो गया, वैक्यूल हो गया, बहुत सारे, ये सारे हो गए। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक के पास जो होता है ये सच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, न्यूक्लियाई भी जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, और यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनेल भी जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। अब एक चीज़ है यहाँ पे, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, फाउंड इन ऑल सेल, वो सारे सेल में पाए जाते हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल हो वहाँ पे भी राइबोसोम पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक हो वहाँ पे भी राइबोसोम पाए जाएंगे, यानी कॉमन ऑर्गेनेल्स होता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो होता है राइबोसोम ऐसा नहीं है कि ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, बट ऑल्सो टू ऑर्गेनेल्स, दो ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, एंड जो कि प्लांट्स के अंदर ओनली होता है, एंड सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द ईआर, दो ऑर्गेनेल्स हो गया, और उसके अलावा जो होता है ईआर पे प्रेजेंट होता है, और ईआर में भी कौन से ईआर, रफ ईआर। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एनिमल सेल के अंदर जो होता है राइबोसोम के अलावा एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प्स करते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ये हमारा दो सेंट्रियोल होता है जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज है, और ये हमारा जो उसके बाद मैट्रिक्स ये सब प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रो। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, साइज शेप एंड एक्टिविटी में जो होता है सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा हैज ए स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है, ओनली जो होता है उसका 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होते हैं, वाइल बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया कुल्ड भी 3.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है,
अमॉन्ग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट जो होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, याद रखना है कि इसमें डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल जो होता है वो कुछ लॉन्गेस्ट सेल होता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. मतलब जो सेल की शेप होती है वो क्या फंक्शन कर रहा है उस पर वेरी करता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो हो गया रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हो गया जैसे कि आरबीसी, यहाँ पे राउंड एंड बाइकनकेव। डब्ल्यूबीसी हो गया जैसे कि यहाँ पे अमीबॉइडल शेप होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल हो गया जो कि लॉन्ग एंड नैरो हो गया, लॉन्ग एंड नैरो। उसके बाद हमारा आता है नर्व सेल हो गया जो कि यहाँ पे ब्रांच एंड लॉन्ग यहाँ पे है। एंड उसके बाद ट्रैकेड हो गया इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल हो गया जो कि राउंड एंड ओवल हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल मिशन नीट विद पूजस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोकैरियोटिक एंड द आगे की टॉपिक कवर करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसलिए बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग। थैंक यू।